नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल हो उठी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से एक्शन नहीं लेने के आरोप लगाते हुए कल से जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट के सवालों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के एसेट हैं और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। खाचरियावास ने कहा है कि सचिन पायलट के सवालों में दम है। उनका कहना है कि हमारा नेता राहुल गांधी केंद्र में अडानी के खिलाफ लड़ रहा है और इस पर केंद्र सरकार को घेरे हुए है और हम यहां पर भ्रष्टाचार में खुद कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। पायलट के मामले पर आलाकमान ने सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस आलाकमान की पूरी मामले पर नजर है और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को इस मामले में बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान कांग्रेस में गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कई बड़ी योजनाओं को लागू किया जिससे लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से सफलता से संभव हुई है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन ऐतिहासिक उपलब्धियों और संगठन के सामूहिक प्रयासों से लोगों से नए जनादेश की मांग करेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वह प्रभारी रंधावा से कहें। खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ संजीवनी मुद्दे पर मामला चल रहा है। हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश करके चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी चल रही है। इन सब के बीच सवाल यहां पर उठते हैं कि कल अपनी ही पार्टी के खिलाफ पायलट के अनशन से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। क्या सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या अब पायलट नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी में शामिल होंगे? इस पूरे मामले में कल जयपुर पहुंच रहे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे और आलाकमान का कड़ा संदेश सचिन पायलट पर कितना असरदार होगा और अपनी ही लड़ाई में उलझी कांग्रेस सियासी रण में इन हालातों में बीजेपी को कैसे मात दे पाएगी, इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी बहस आज केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और जो चर्चा में शामिल होंगे और अपने विचार जो हैं रखेंगे। तो प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती जो है बनती चली जा रही है और जिस तरीके से सचिन पायलट ने सीधे तौर पर सरकार का विरोध किया है, खुले तौर पर खुले मंच से सरकार का विरोध किया है, इससे कई सवाल उठने लगे हैं। इस बीच और लगातार सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्या सचिन पायलट किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे या फिर क्या सचिन पायलट अपनी नई पार्टी प्रदेश में बनाएंगे। ऐसे कई सवाल जो है उठ रहे हैं इस वक्त। तो कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर जो है वो तेज हो चले हैं। प्रदेश में एक बार फिर से गहलोत और पायलट आमने सामने आ चुके हैं और प्रदेश में कई बार ऐसी तस्वीरें जो है देखने को मिली हैं और एक बार फिर से मनमुटाव की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं। तो राजस्थान में लगातार कांग्रेस के राजनीतिक जो हालात हैं कुछ उतने मजबूत नजर नहीं आए हैं। पूरे 4 साल के अभी तक कार्यकाल के दौरान नाराजगी जो है लगातार खुलकर सामने आती रही है। विधायकों की नाराजगी जो है खुलकर सामने आती रही है। सचिन पायलट समर्थक जो विधायक मंत्री हैं उनकी भी नाराजगी देखने को मिली है। चलिए, हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान जो है वो सुनवा देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब मुझे मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था 45,000 करोड़ रुपए का आरोपन में लगाया था सरकार के ऊपर और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। ये सचिन पायलट जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जो सवाल पूछे हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है
वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला। तो वो जवाब तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देंगे, क्योंकि उन पत्रों का मुझे मेरी जानकारी में नहीं। जहां तक बीजेपी सरकार के समय करप्शन के इश्यूज का सवाल है, करप्शन को लेकर वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कि ऐसा नहीं, ये अनुशासन का मैटर। हमारे एआईसीसी से आदेश जारी हो गए, रंधावा बोल गए, सारी चीजें आजकल राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे। तो अनुशासन के अंदर पार्टी में रहकर काम करें तो उसकी अहमियत होती है जीतने। अब हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि चुनाव में जाएंगे। मैं तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हूं नहीं, मुख्यमंत्री के जो दावेदार जो हैं तो उनको ये सोचे, जब अशोक गहलोत जी को बना रखा है, आलाकमान ने बना रखा है, उन्होंने कह दिया, तो जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके दो हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता? जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दे ताकि कांग्रेस जीत के आए, जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शानदार हमारा बजट है, राहुल गांधी जी की इतनी शानदार महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता पे यात्रा निकली है, शानदार समर्थन मिला हम लोगों को, उसको हम आगे बढ़ाएं। वो काम करेंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे आसानी से। इसी संबंध में मैंने पहले कहा था, मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ते उन लोगों के लिए भी कहा, चाहे मेरे खिलाफ लड़े या और किसी के खिलाफ लड़े, चाहे मैं भी उसमें अनुशासन में शामिल हूं, मेरे खिलाफ भी एक्शन होता है, ऐसी बात नहीं। तो मैंने मेरे ऊपर लेकर उन सब तमाम चीजों को कही। कुछ वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है, आप सबके पास पहुंच गया था। उसके अलावा उस पर आज कुछ कहना उचित नहीं होगा। रही बात जांच की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा, तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर मैं आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहां ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए। ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे। तो यहां पर आपने बयानबाजियां जो है प्रदेश में सुन ली हैं, किस तरीके से लगातार बयान जो है इस पूरे मामले पर अब सामने आने लगे हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे सबसे पहले करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस विचारक हैं, और डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है वरुण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। वरुण जी, जिस तरीके से एक बार फिर से ये तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार आप लोगों की ओर से इस बात का ऐलान तो किया जाता है, बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र तो किया जाता है बड़े बड़े नेताओं की ओर से कि पार्टी के अंदर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीरें जो है सामने आती हैं, इस तरीके की बयानबाजियां, मनमुटाव सामने आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब कोई पुलिसिया पार्टी हो। जी, कांग्रेस पार्टी पुलिसिया पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ मैंने भी कई बार सम्मेलन किए, पार्टी के अंदर किए, असंतुष्ट हो जाते हैं तो हम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आप इस मसले की बात कर रहे हो, ये आला कमान जो हमारा अभी तो आला कमान ही रिडिफाइन हो रहा है। खड़गे साहब अध्यक्ष बने, एआईसीसी पूरी बनी नहीं है। लेकिन सचिन पायलट साहब की हम बात करें, सचिन पायलट साहब देखिए जो अब जो मुद्दे उठा रहे हैं, 4.5 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? आप विधायक भी रहे हो, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे हो, आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हो। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी में उठा लेते, मुद्दा उठाना था। तो जीरो टॉलरेंस राजस्थान सरकार की, इसलिए मैं एंटी करप्शन के खिलाफ रही है। सबसे ज्यादा मामले, सबसे ज्यादा छापे जब भी पड़े, अगर मान लीजिए छुपाना होता सरकार को तो क्यों छापे मारती करप्ट लोगों के ऊपर? ऐतिहासिक रूप से 4.5 साल में इतने छापे पड़े जितने कभी नहीं पड़े। रही बात करप्शन, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
अब ठीक है, पॉलिटिकल बात करनी है तो आप किसी भी पार्टी पे आरोप, चाहे बीजेपी में भी वो, कांग्रेस के जाते हैं करप्ट लोग तो धुल जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन करप्शन तो पूरे देश में जड़ जड़ तक समाया हुआ है। आप छोटी छोटी सी बात देखिए, बच्चों के एडमिशन हो, स्कूल टीमों में बच्चों के सिलेक्शन हो, और कोई बातें हो, सब सिपाही हो, पुलिस का, ट्रैफिक का। ये तो है नहीं कि भाई बीजेपी की सरकार होती तो वो बिल्कुल एकदम से करप्शन बंद हो जाता है। वरुण जी, बात आपकी ठीक है, करप्शन वाली बात चलिए ठीक है, वो अलग है, वो मुद्दा अपने आप में अलग है। और जाहिर तौर पर करप्शन जो है उसे जड़ से खत्म करने का प्रयास लगातार आप लोग भी कर रहे हैं, लगातार बीजेपी की सरकार भी कर रही है, खैर वो अलग बात है। लेकिन वरुण जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आपके जवाब में ही सवाल था कि आखिर 4.5 साल के बाद एक बार फिर से क्यों ये मुद्दा उठा है। शुरुआत में भी नाराजगी देखने को मिली, बीच में भी नाराजगी देखने को मिली, जब गहलोत साहब को अध्यक्ष बनाया जाने की बातें चल रही थी उस वक्त भी नाराजगी देखने को मिली, कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं हुए गहलोत साहब, और एक बार फिर से अब यहां पर नाराजगी जो है सचिन पायलट के खुले तौर पर खुले मंच से देखने को मिली है। देखिए, मैंने फिर अब मेरे आप पूरी बात पूरी नहीं हुई, वो एक सब्जेक्ट पे तो मैंने आपको करप्शन वाले पे बताई, और सचिन पायलट साहब अभी उठा रहे हैं, ये भी कोई तक नहीं। देखिए 6 महीने बाद चुनाव है, हर आदमी को अपनी राजनीतिक मजबूती करनी है। अब सचिन पायलट साहब की क्या मन में इच्छा थी, मुख्यमंत्री बनने, तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आप कुछ ना कुछ तो आप करोगे, लेकिन आपको पार्टी के दायरे में रहकर करना चाहिए था। लेकिन आप जब मानेसर की घटना हुई थी तो उसमें क्या हुआ, एक प्रचारित हुआ कि वसुंधरा राजे जी के समर्थन के कारण या उनके सहयोग के कारण अशोक गहलोत जी की सरकार बच गई। तो हो सकता है उनके अंदर वो कसक हो, उसको निकाल रहे हैं वसुंधरा जी का नाम लेकर के। ये सारी चीजें 6 महीने बाद चुनाव है, अपने आप को कैसे शक्ति प्रदर्शन करें, कैसे दिखाएं कि मैं पावरफुल हूँ। देखिए, जितने टिकट अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट जी ने दिए या जितने मंत्री बनवाए, कल पता लगेगा कि वो कितने इनके पास में समर्थन में आते हैं। और एक बात तो तय है, पार्टी छोड़ के जाने के बाद न तो अशोक गहलोत जी की कोई हैसियत रह सकती है, ना सचिन पायलट जी की रह सकती है। अगर आप पार्टी बनाने का जिसमें जिगर होता है ना, वो तो पार्टी बना लेता है, इतने दिन रुकता नहीं है। देखिए, पार्टी बनाना बहुत जिगर वाला काम होता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, चुनाव आ रहा है 6 महीने, आप अपना शक्ति बढ़ाना भी चाहते हो, शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हो, तो विद इन द पार्टी कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप अपने एक पार्टी के अंदर, आप पार्टी में कोई सम्मेलन है उसमें अपने आदमी ज्यादा बुला सकते हो, पार्टी मीटिंग्स में बुला सकते हो। इनकी तो हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। जो देखिए, राजेश पायलट में और सचिन पायलट में रात दिन का अंतर है। राजेश पायलट जी तो क्या है, जमीनी जुड़े हुए आदमी थे, मैं खुद मिला हुआ हूँ, शेव करते हुए बनियान में कार्यकर्ता से मिलने आ जाते थे। ये क्या है, नवाबी क्राउड पुलर है। मैंने कल भी कहा था, नवाबी क्राउड पुलर इसलिए कह रहा हूँ कि इनको ऐशो आराम मिला हुआ है, सड़क से या ब्लॉक लेवल से, NSUI यूथ कांग्रेस से राजनीति करते हुए नहीं आए हैं, ये डायरेक्ट आए हैं, इसलिए इनको वो चीज। लेकिन क्राउड पुलर तो है, भीड़ तो इकट्ठी कर होती है सचिन पायलट की। दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत साहब हैं, वो संगठन से आए हैं, ग्रास रूट से आए हैं, लेकिन वहां भी एक कमी है कि वो प्राइवेट लिमिटेड के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते। अब जो आप बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं की, मैंने टीवी पे देखा, आपके भी अभी स्टेटमेंट, जो और ग्रास रूट कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो रियल कैश कांग्रेस पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता है, वो उदासीन हो चुका है। वो घर में बैठ गए, क्यों? क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां जो 4.5 साल में हुई, उसमें आप देखिए कुमार विश्वास, उनको उपकृत किया जा रहा है, जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कह के प्रचारित किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो लोग कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होता है हतोत्साहित हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो डिबेकल है, क्योंकि आपने मुझे विचारक के रूप में बुलाया, इसलिए सही बात कर, वैसे भी मैं सही करता हूँ। मोदी के या बीजेपी की तो देखिए, इनका कोई रोल ही नहीं है। मोदी के कहने से कोई कांग्रेस खत्म होती है? कांग्रेस की आदमी लेके मोदी जी सरकार चला रहे हैं, राज्यों में भी, खुद की सरकार भी। ये तो कांग्रेस का जो सेंट्रल सिस्टम है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और सेंट्रल सिस्टम क्या है? खड़गे जी तो अध्यक्ष है, आदरणीय है, पुराने कांग्रेसी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको सोचना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आपने जो घेरा आपके चारों तरफ इकट्ठा कर रखा है। अभी गुलाम नबी आजाद को हीरो बना दिया। मैंने उस समय भी G23 के टाइम भी, आपको ध्यान होगा, सारे चैनल्स पे कहा था, मलाई चाटू सेटिंगबाज लोग जो है, जो कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, मिलना नहीं चाहते, इन्होंने घेर के रख रखा है, उनसे बाहर आना ही नहीं चाहते। जब आप उनसे बाहर नहीं आओगे, आप देखिए आज अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी का आप डिस्कशन कर रहे हो, क्यों नहीं हटा के तीसरे को बना देते? आला कमान में ताकत हो तो हटा दे भाई, तीसरा बनिए आप, क्यों करिए? ये जब तक नहीं होगा पार्टी के अंदर, तो ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी। अरे इसको लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, इसको हम नॉन डेमोक्रेटिक बात नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक बात है। सबको अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता है आदमी, धरना दे, प्रदर्शन करे, तो कर सकता है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पदों पे रह चुके हैं, वर्तमान सरकार में रह चुके हैं, तो उनका ये कार्यकर्ता करें जब तो ठीक लगता है, उनको ये ठीक नहीं लगता उनका करें। वो कह रहे हैं मैंने चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री को, अरे भाई जाके मिल लेते, पास में मुख्यमंत्री है, आप कितनी ऐसे तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे नहीं मिलेगा? मान लीजिए कार्यकर्ता को तो अपॉइंटमेंट नहीं दे, 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, लेकिन इनको तो अपॉइंटमेंट की दिक्कत नहीं, विधानसभा में मिलते हो, विधानसभा तो आप उठा सकते थे इस प्रश्न को। जी बिल्कुल बिल्कुल। वरुण जी, डैमेज को लेकर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार निमिषा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। निमिषा जी, जिस तरीके से राजनीतिक हालात एक बार फिर से उत्पन्न हुए हैं प्रदेश में,
इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? पहली किस नजरिए से देखती हैं आप? क्या आपको लगता है कि जो अभी राजनीतिक हालात प्रदेश में चल रहे हैं, और अगर पिछले हम 4 सालों को लेकर जिक्र करें, शुरुआती दौर में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस वक्त भी काफी ज्यादा डैमेज जो है देखने को मिला था। फिर अभी कुछ समय पहले जब अध्यक्ष बनने की बातचीत आई थी सीएम अशोक गहलोत की, तो उस वक्त भी प्रदेश में क्या माहौल देखने को मिला? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसका लाभ मिलने वाला है आगामी चुनावों में? अभिषेक जी, राजस्थान की राजनीतिक हालत पिछले 4 वर्षों से मैं कहूंगी तो अस्थिरता को भुगत रही हमारी जनता। जिस जनता के कुछ 5% वोटों से जीत करके सत्ता में आए कांग्रेस, तो पहले तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जद्दोजहद, फिर मिनिस्ट्री की जद्दोजहद, फिर इनके आपसी तनाव के कारण किसी ने भुगता है तो जनता ने भुगता है। और इसी कारण से कांग्रेस की मात्र बैसाखी वाली जो बहुमत है, जो एक मात्र 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया था, बाद में उपचुनाव में किया था, तो उसमें आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो विधायकों के सपोर्ट से बने, तो हर विधायक जिसने कांग्रेस को सपोर्ट किया है वो एक मिनी मुख्यमंत्री के रूप में अपने क्षेत्र में काम कर रहा है और अन्य सबके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति के कारण राजस्थान के अंदर जनता तहमाम कर रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कुशासन नहीं अपने पैर जमा। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे हुआ है 2021, उसमें स्वीकार किया गया है कि 78% लोगों ने स्वीकार किया गया है कि गहलोत सरकार एक ऐसी सरकार है जहां पर बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। 78% लोगों ने कहा है। तो ऐसी करप्टेड सरकार कांग्रेस की और लगातार आपसी में इनकी संवादहीनता, खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मैं 1.5-2 साल से बात नहीं की है। नकारा, निकम्मा जैसे अशोभनीय शब्दों के बाद उप मुख्यमंत्री का अब ये नया ढकोसला, अपने खुद के सरकार के खिलाफ आप धरने पे बैठ रहे हैं। अन्य आप देखिए विधानसभा में चाहे दिव्या मदेरणा हो और रामनारायण मीणा हो, ये सभी बताते हैं कि कांग्रेस में किस हद तक भ्रष्टाचार है। चाहे चिरंजीवी योजना के बारे में लगातार बात करते तो उसके भ्रष्टाचार देखिए आप, वो धरातल पे कहीं है ही नहीं। अभी राइट टू हेल्थ लेकर आए तो सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स सड़क पर आ गए धरने पर कि हमें नहीं चाहिए, कि सरकार हमें वैसे ही सपोर्ट नहीं करती है। तो हर योजना जिसका ये ढोल बजाते हैं, हर योजना विफल होती जा रही है। तो विफल होती सरकार, नकारती हुई सरकार, आज जो इनके उप मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आज ये राजस्थान का क्या हालत है, एक आपातकाल जैसे हालत है जिसमें कोई सरकार ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट के साथ में चल रही सरकार। अभी आपने चैनल पर स्टूडियो में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं बैठे, तो कहाँ मुंह छुपा कर गए? इतने पैनलिस्ट अपॉइंट कर रहे हो, प्रवक्ता अपॉइंट कर रहे हैं, तो कहाँ गई कांग्रेस? क्यों मुंह छुपाती घूम रही? सामने आकर बताए, अपने घोटाले खोले, अपने भ्रष्टाचार की कथित जांच करवाए, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो जयपुर का, जहां पर इनके विधायक दौड़ते हुए नजर आए, मंत्रीगण उनको बैठाने आए कि बैठिए हम जांच करेंगे, चाहे पेपर लीक का सरगना हो जो विदेश जाकर आज भी छुप के बैठा हो, या फिर आप देखिए बजरी खनन, अवैध खनन के जितने मामले हो उन सबके सरगना हो। तो सरगनाओं को जन्म देने वाला आज राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में हुआ है। चलिए ठीक है निमिषा जी, जाहिर तौर पर आप लोग विपक्ष में हैं, सरकार की जो तमाम खामियां हैं उनको आप गिनवाएंगे, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास आप लोग लगातार करेंगे। लेकिन निमिषा जी, अगर मनमुटाव को लेकर बात करें तो बीजेपी के अंदर भी मनमुटाव देखने को मिला है। इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, पहले वरुण जी का एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। वरुण जी, जिस तरीके से बात डैमेज को लेकर मैं कर रहा था, क्या आपको लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, डैमेज वैमेज कुछ नहीं होना। मैंने आपको क्या कहा, पार्टी छोड़ के चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी के पूरे देश में कांग्रेस में है। अभी इन्होंने बात करी कांग्रेस ने ऐसे कहते हैं, तो भाई कांग्रेस के आदमी आप लेके सरकारें क्यों बनाते हो? आप खुद के, आपके पास लीडरशिप तो है ही नहीं, आपके पास प्रोडक्शन है नहीं, आप कहते हो सबसे बड़ी पार्टी विश्व की हमारी, तो फिर आपको जरूरत क्या थी कांग्रेस का एक भी विधायक या सांसद या नेता ले? खैर चलो अलग विषय है, आज की भाजपा पुरानी नहीं रही, अटल जी अडवाणी जी युग का समाप्त हो चुका है, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो। राजस्थान के अंदर डैमेज इसलिए नहीं होगा, देखिए बीजेपी की जो स्थिति है ना, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, निजी तौर पर तो मैं वसुंधरा जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनका शासन आपने भी देखा, जबरदस्त। अजमेर कॉरिडोर, वो नॉलेज, अजमेर रोड पे नॉलेज कॉरिडोर बन रहा है, ये बन रहा है, लूट मचा रखी थी जबरदस्त। तो उससे तो बेटर है। और अशोक गहलोत जी की जो नीतियां भी, चिरंजीवी योजना की इन्होंने बात की, मैं खुद जाकर के एक्सपीरियंस करके आया 2 दफे है। चिरंजीवी योजना इतनी जबरदस्त योजना है, उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। अभी ये आयुष्मान भारत के एक वो कार्ड बना करके मोदी जी इतना प्रोपेगेंडा करते हैं टीवी चैनल्स पे, उसमें सबको नहीं मिल रहा है, राजस्थान में सबको मिला और अब 25 लाख कर दिया गया। और इनके जितने भाजपा शासित राज्य है राजस्थान के चारों तरफ है,
गुजरात हो, मध्य प्रदेश जो कांग्रेस तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सारे राज्य, आप भी जानते हो इस बात को, आप पत्रकार हो, राजस्थान में आके इलाज कराने के लिए भग रहे हैं बुरी तरह। इतने साल हो गए, 4.5 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार है, जब से चिरंजीवी योजना लगी, जब से तो बावले हो गए। आगरा मंडल से मुझे फोन करते हैं, भाई साहब हमारा जयपुर में इलाज कराओ। तो ये देखिए, जो चीज की योजना अच्छी है उसको तारीफ करनी चाहिए, और जो योजना खराब है उसको क्रिटिसाइज भी आप कर सकते हो। मैंने मोदी जी की, जैसे हुड्डा साहब थे, बड़े नेता हैं, उन्होंने और मैंने दोनों ने 370 का बच्चा कुछ आर्टिकल जब इन्होंने खत्म किया, मोदी जी ने हमने तारीफ की, इसमें क्या बुरी बात है? उससे ये थोड़ी होगा मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा छोड़ के जा रहे हैं। तो काम अच्छा उसका अच्छा बोले, लेकिन आज की जो भाजपा है उसको तो खाली कोसने की ट्रेनिंग दी जाती है कि अच्छा काम करे तो भी कोसना है। मैं बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला ना, ये फर्क है, ये फर्क है, ये डेमोक्रेटिक फर्क है कांग्रेस में। आपने ठीक निमिषा जी सुन लेते हैं एक बार। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आप में हम में। मैं बीच में नहीं बोला आपको, एक बार भी मैं बोला था आपसे बीच में, बोला आपसे बीच में चलिए ठीक है। निमिषा जी एक बार सुन लेते हैं, ठीक है निमिषा जी एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं, एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी बात समझ में आएगी। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी अभी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दे रहा हूं मैं, अभी पिछले सवाल पर भी पूरा मैंने आपको मौका दिया। सुन लेते हैं एक बात निमिषा जी थोड़ी सी बात वरुण जी की और रहती है, थोड़ी सी बात और वरुण जी की रहती है, सुन लेते हैं वरुण जी। ठीक है वरुण जी अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज आप। नहीं निमिषा जी सुन लीजिए एक बार, निमिषा जी प्लीज सुन लीजिए एक बार, एक एक करके अपनी बातों को रखेंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बातें समझ में आएंगी, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भी दर्शकों के लिए क्लियर रहेगा मुद्दा। वरुण जी नहीं, आप सम्मानपूर्वक मेरी बात की बात करो, बीच में इंटरप्ट करते हो तो नहीं ठीक है वरुण जी ठीक है, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो आज की स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है, जैसे कांग्रेस की हो गई वैसी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई मोदी काल में। ये मोदी सेंट्रिक पार्टी हो गई। आज मोदी जी अगर इधर उधर हो गए तो बीजेपी का क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है इस कदर चरमरा गई आयातित पूंजीवाद के पाखंड के अंदर। आप बार बार कहते हो राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी नहीं कर रहा तो भी राहुल गांधी आवाज उठाए नहीं उठाए आपका भी धर्म बनता है कि अडानी सब कुछ अडानी को कैसे दे रहे हो? ये कुछ समझ में नहीं आती है बात आप जनता की। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का पार्टी का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रखा है इसलिए इनको आनंद आ रहा है। राजस्थान में कहीं भी डैमेज की स्थिति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अच्छा लेकिन वरुण जी एक सवाल यहाँ पर आपसे ये है, आपने कहा डैमेज वाली बात, क्या आपको नहीं लगता कि जब पार्टी का जिक्र आपने कांग्रेस को लेकर किया है तो बीजेपी में भी यही बात है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हटा दिया जाए तो बीजेपी तब भी रहेगी, जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेस रहेगी सचिन पायलट के जाने के बाद भी। स्थिति ऐसी है जैसे देखिए मोदी जी को अगर लेकर बात करें तो उन्हें भी बीजेपी ने ही बनाया, नहीं तो कांग्रेस में अशोक गहलोत सचिन पायलट को कांग्रेस नहीं बनाया है। बिल्कुल यही बात तो आपने अभी कही, उसी बात के बारे में जिक्र कर रहा हूं, तो फिर कैसे बीजेपी खत्म हो जाएगी? पार्टी तो चलेगी, दोनों चले जाए तो भी चलेगी, इस पे डैमेज नहीं। डैमेज का जो बात है ना, जैसे बीजेपी अगर राजस्थान में मजबूत होती, जैसे भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनका एक मजबूती का स्टैंड था, गांव उनकी पॉपुलैरिटी, वसुंधरा जी की भी रही, लेकिन पिछले शासनकाल में वसुंधरा जी की जो इमेज बड़ी डाउन हो गई। आज इनके अंदर इतने मुख्यमंत्री पैदा करती है इन्होंने, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना। ओम माथुर साहब तो कहते हैं मैंने लगा दिया, आपने उनका स्टेटमेंट ध्यान होगा क्या कहा? बिल्कुल। कैलाश मेघवाल जी सबसे वरिष्ठ हैं, वो भी जब इनके एमएलए छोड़ के जा रहे थे तो वो विधानसभा में बैठे रहे। ऐसी देखिए मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, लोकतंत्र मानता हूँ मैं, आपके विचार लेकिन ये वरुण जी ये इमेज वाली बात जो आपने वसुंधरा जी वाली कही है, वो ये काफी गंभीर बात आपने कही, इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं निमिषा जी का। मैं आता हूं आपके पास फिर से। निमिषा जी ये बात कहीं ना कहीं वरुण जी की मुझे भी ठीक लगी है कि अगर हम एक इमेज फैक्टर को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी की जो एक वो इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आई है, यानी कि अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूं जो एक्सेप्टेंस है वो कम हुई है। निमिषा जी देखिए वरुण जी के अपने व्यक्तिगत और निजी विचार है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन ऐसा उनका लगता है कि वो राजनीतिक विश्लेषक कम रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी के लग रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक बार भी, मैं आपके मूल प्रश्न पर आऊंगी लेकिन मैं पहले वरुण जी के जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स खड़े किए उनका जवाब देना चाहूंगी। पार्टी विद डिफरेंस, जब से भारतीय जनता पार्टी, अभी हमने 6 अप्रैल को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया, एक
बार भी विभाजन नहीं हुआ और कांग्रेस अपने जन्म से लेकर के आज तक विभाजित ही होती रही है, चाहे व्यक्ति आधारित हो, चाहे क्षेत्र आधारित हो या अन्य कोई कारण हो। IEOU काफी विभाजन हुए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का मूल उद्देश्य, एक बार वरुण जी आप डीपली पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मां भारती की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं से संगठित अनुशासित पारिवारिक पार्टी है, जिसका एक ही उद्देश्य, आज हम 2 से 303 तक पहुंचे हैं तो एक ही उद्देश्य मां भारती की सेवा करना, संविधान अनुरूप कार्य करना। आज आप देखिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी, ये हमारा एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके साथ हम ना कोई भेद करते हैं, ना कोई विभेद करते हैं। लगातार हम सबके साथ समरसता और सर्व समावेशिता के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम राजस्थान की बात करें तो कोरोना के अंदर हमने सेवाई संगठन अभियान चलाया और बिल्कुल कोविड महामारी में हमारे 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान चली गई, लेकिन हमारा सेवा कार्य नहीं रुका जी। और आज आप देखिए जन आक्रोश रैली जो पूरे राजस्थान भर में चल रही है, उसमें अनेक लगातार सरकार के खिलाफ शिकायतें आ रही है। तो सरकार आज जो राजस्थान के राजनीतिक हालात हैं, उस हालातों में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन भुगत रहा है? इनकी कांग्रेस की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण जो है राजस्थान की जनता भुगत रही है जी। ना प्रशासन चुस्त है, ना शासन चुस्त है, ना ब्यूरोक्रेट्स एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ही स्थिर नहीं है, कोई विभाग काम नहीं कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि PWD विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। जो वो मंच पर थे, उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि ट्रांसफर के लिए क्या करते हो, तो खुद पूरे भरे मंच में स्वीकार किया गया कि बिना पैसे दिए ट्रांसफर नहीं होता है। आप बताइए वरुण जी, आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कांग्रेस का? तो इस तरह से मैं ये मेरा निवेदन यही है कि आज जो इन हालातों में, अस्थिरता के हालातों में हमारी राजस्थान की जनता त्रस्त है जी। और ये व्यक्तिगत टिप्पणी है इनकी, इसको मैं एक सिर से खारिज करती हूँ। किसी भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो, और इनके व्यक्तिगत विचारों के लिए ये डिबेट नहीं है, ये राजस्थान के वर्तमान हालातों पर जिसमें कांग्रेस के विभाजन ठीक है। की नीतियों निमिषा जी, आपकी इस बात को हम समझे, आपके इस जवाब को भी हम समझे। निमिषा जी, निमिषा जी एक मिनट प्लीज बात सुनिएगा। आपका जो जवाब था उसको मैं समझा, लेकिन निमिषा जी एक बात जो और देखने को मिली है प्रदेश में बीजेपी के अंदर, वो तकरार की देखने को मिली है। सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच की जो तकरार है वो आपको भी पता है, किसी से छुपी नहीं है। पोस्टर वॉर प्रदेश में कई बार कई मौकों पर देखने को मिली है। देखिए, मीडिया स्पेकुलेशंस को मैं एक सिरे से खारिज करती हूँ। हम एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं। वो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा उपनेता हैं। तो हमारे यहाँ तो पद बदलता रहता है, आपका कार्य नहीं बदलता। लगातार सक्रियता से वो कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमारे बालोतरा में लेकिन निमिषा जी बड़े कद के नेता है पूनिया जी भी। वसुंधरा जी को लेकर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया रही हैं वो, तो बड़े कद के नेताओं के बीच अगर इस तरीके की तकरार देखने को मिलेगी, आपको नहीं लगता कि पार्टी कहने के 2 धड़े में बढ़ जाएगी? देखिए अभिषेक जी, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहला करके एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भांति हमें 44वें स्थापना दिवस पे संबोधित करते हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं जी, और सबका सम्मान है और सबको साथ लेकर के हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि कांग्रेस की सोच बहुत छोटी है, वो बहुत छोटा सोचती है और अलग अलग आरोपों के साथ में जिस तरह से ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, और जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये या तो लिखित माफी मांगते हैं या फिर आक्षेप लगाते लगाते धराशायी होते हैं, और फिर जब उनको सजा मिलती है तो फिर ये घेराबंदी करते हैं। तो कांग्रेस जो है आज मुद्दा विहीन, सिद्धांत विहीन और सत्ता विहीन होने जा रही है। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई संगठन है, कोई नीति है। सिर्फ एक ही नीति है, ये इनके सत्ता में बने रहना, जिसको जनता एक सिरे से खारिज कर चुकी है। चलिए ठीक है निमिषा जी, इन्हीं बातों को आगे लेकर चलते हैं। वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर हम आंकलन करें, अगर हम जनता के बीच जिस तरीके से गए हैं, हमारे जो सहयोगी, हमारी जो रिपोर्टर्स की टीम है वो जनता के बीच जाती रहती है, वरुण जी इस बात को आप भी नकार नहीं सकते, जनता में भी इस बात को लेकर नाराजगी है।
जनता भी इस बात को कह रही है कि प्रदेश सरकार जो है वो 5 साल में केवल और केवल सरकार बचाने में लगी रह गई। वरुण जी, आपको लगता है किस तरीके से आप मैसेज कन्वे कर पाएंगे आप लोग, या कांग्रेस किस तरीके से मैसेज कन्वे करेगी जनता के बीच जो काम किए हैं उनको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात बैठ गई है कि अशोक गहलोत साहब ने जो 4.5 साल या 5 साल हम जोड़ लें, इसमें केवल और केवल सरकार बचाने में समय निकाला है। देखिए, सबसे पहले तो इनकी बात पे मैं को करता नहीं हूँ, लेकिन अब इन्होंने मेरा नाम बार बार मेरे पे टिप्पणियां करी, आप पढ़ा करिए, आपको पता नहीं है, ऐसी कई बातें करी। इनको खुद को पता नहीं। मैं जब बलराज मधोक जी के जमाने से देख रहा हूँ, पैदा हुआ जब से वालर साहब देवरस जी के जमाने से, तो जब इमरजेंसी में रोके थे, बंद किए थे इनको आरएसएस के लोगों को, मैंने आपको उद्देश्य के अंदर आप बोलने लगे यार, आपको तो बिल्कुल मतलब निमिषा जी एक ठीक है वरुण जी, ठीक है, आराम से, ठीक है वरुण जी, ठीक है आप सिखाओगे मुझे क्या पता है, शालीनता से अपनी बात को रखते हैं वरुण जी, ठीक है, ठीक लिखा होगा। कांग्रेस विचारक इन्होंने बोला, आप कह रहे हो विश्लेषक, आप एक पार्टी का पक्ष ले रहा हूं मैं कांग्रेस का पक्ष, क्योंकि आप कांग्रेस की अपनी दम भर रहे हो। भाजपा ऐसी, तो क्यों कांग्रेस का एक भी हाथ मिलिए? आप इतने आप प्योरीफाइड आपकी पार्टी थी, तो सारे ले लेके तो देश में कांग्रेस का सरकारें बना रहे, फिर आप कहते हो हमारी भाजपा, हमारे ऐसे कार्यकर्ता है, हमारे ठीक है वरुण जी बातों का अन्यथा ना ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जाहिर तौर पर चर्चा में बैठे हैं हम लोग। वरुण जी, प्रदेश की जनता आपको भी देख रही है, हमें भी देख रही है। निमिषा जी सुन लेते हैं वरुण जी को, ठीक है वरुण जी पॉइंट पर आते हैं, वरुण जी पॉइंट पर आते हैं, ठीक है निमिषा जी प्लीज, नहीं ठीक है निमिषा जी प्लीज एक बार पॉइंट पर आते हैं, ठीक है चर्चा का समय भी थोड़ा कम ही बचा है अब, ठीक है वरुण जी अपनी बात कंप्लीट करें आप, ठीक है। नहीं आप देखिए, मैं आपके बोलते मेरे बीच में बोला, आपके बीच में एक बार भी बिल्कुल नहीं, आपको संयम नहीं सीखा क्या? आपने संयम नहीं सीखा? बिल्कुल देखिए वरुण जी निमिषा जी प्लीज एक बार चुप रहे, आप दोनों चुप रहे प्लीज। देखिए इस तरीके से अगर हम चर्चा में बहस करेंगे, जो जनता हमें प्रदेश की देख रही है उन तक भी जो उनके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। चर्चा का मतलब ही यही है कि जनता तक बात पहुंचे, बीजेपी की क्या सोच है, क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से कांग्रेस सोच रही है, ये बातें जनता तक पहुंचे, ना कि ये कि इस तरीके की छोटी सी बातों पर हम उनको अन्यथा लेकर हम उस पर हम लड़ते झगड़ते नजर आए। चलिए ठीक है, वो बातें अलग है। वरुण जी पॉइंट पर आते हैं, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, राजस्थान में मैंने आपको कहा कल्याणकारी योजना है, अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत अच्छी योजना है, चिरंजीवी का मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत अच्छी योजना करी, लेकिन उसका जब आप वोटों में कन्वर्जन की बात करते हो, जब होता है, जब मैंने बार संगठन की बात होता है, संगठन मजबूत होता है ब्लॉक लेवल तक, जिले लेवल तक, तो वो कार्यकर्ता की जो मशीनरी होती है वो करती है। आज जयपुर का इनके पास में कई तो जिलाध्यक्ष ही नहीं बना पाए अभी तक, तो जब जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, संगठन का पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाए, तो 6 महीने में आप कैसे चुनाव के सर पे है, आपको ये ध्यान नहीं। तो मैंने आपको बार कहा सेंट्रल सिस्टम, अभी तो एआईसीसी देखिए, अभी अधिवेशन हो गया, 1.5 महीना हो गया, एआईसीसी नहीं बनी, खड़गे जी को अध्यक्ष बने 6 महीने हो गए। तो मैं तो कोई ये बात वैसे कांग्रेस पार्टी के विचारक के रूप में आपने कहा इसलिए कह रहा हूं, मैं तो उसके बगैर भी बोलता हूँ। तो अभी आप इसको गठन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? आपकी इतनी कल्याणकारी योजना है, वाकई शानदार योजना है कई तो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, उसका आप कन्वर्जन वोट में नहीं हो सकता है जब तक कि आप कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं करो। कार्यकर्ताओं को मजबूत कैसे करोगे? उनको आप ताकत दोगे, उनकी नियुक्तियां करोगे, राजनीतिक नियुक्ति को इंपॉर्टेंस दोगे, वो हो नहीं रहा है, इसलिए आज ये हाल हो रहा है। रही बात जो सचिन पायलट जी के धरने पे हम चर्चा करनी शुरू करी थी, देखिए वो धरना कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कर सकता, लेकिन मैंने फिर कहा वो इतने ऊंचे पदों पे रह चुके हैं, उनके अंदर एक ही फ्रस्ट्रेशन है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। भाई आप मुख्यमंत्री बनते जब आप पॉलिटिकल सिस्टम होता दिमाग के अंदर, आप अपने अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष अपने आदमियों को टिकट नहीं दे पाए। आप, मैं कह रहा हूँ 100 नहीं सीटें आती, 140 अगर ढंग से टिकटें दी जाती, और आज भी अगर जो आप बात कर रहे थे आगामी चुनाव की, अगर टिकटिंग सही होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। अगर टिकटिंग सही हो, कांग्रेस में सबसे बड़ा सिस्टम ये, टिकट सही नहीं देते हैं तो फिर हार जाती है पार्टी। तो सचिन पायलट जी को ये सोचना चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मैं था, मेरी वजह से आई, अरे भाई तुम्हारी वजह से नवल किशोर शर्मा जी भी थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, परशुराम मदेरणा जी भी थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये कोई बात नहीं होती कि प्रदेश दूसरी पार्टियों के भी अध्यक्ष हैं, जरूरी है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, वैसे मैं कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष भी रहे हो, नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, तो ये अंदर क्या होता है, देखिए जल्दी जिसको मिल जाता है ना, बिगर रगड़ाई करे, जो शब्द अशोक जी ने भी यूज किया, हालांकि कई शब्द उन्होंने अच्छे भी यूज नहीं किए, करने नहीं चाहिए वरिष्ठ आदमी, लेकिन जो रगड़ाई शब्द है, जब तक आप, रगड़ाई से मैं अर्थ जो समझता हूँ, आप एनएसयूआई छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से, जो अग्रिम संगठन होते हैं पार्टी के, उससे होते हुए आते हो, तो आपके एक अंदर एक नया ब्रॉड
थॉट आ जाता है अंदर कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के आते हो, आपकी किसी ने मदद भी की होती है, कोई आपका साथ भी दिया, तो आप जब मंत्री बनते हो तो आपके अंदर नेचुरली आप उनको ओबलाइज करते हो, उनको साथ रखते हो, तो एक अपनापन का भाव आ जाता है। वो समाप्त हो रखा है कांग्रेस पार्टी में। रही बात मोदी जी की, देखिए पार्टी मैंने मोदी सेंटर इसलिए कहा बीजेपी को, आज बगैर मोदी जी के राज्यों में भी चुनाव, कर्नाटक में मोदी जी आ रहे हैं, नहीं तो चुनाव हिमाचल में भी गए तो भी आ रहे, गुजरात तो उनकी होम स्टेट थी, जीतना ही था, मैंने कहा ही था वन साइडेड जीतेंगे, लेकिन हिमाचल में क्यों आ रहे फिर मोदी जी, तो वहां भी गए थे। तो राज्यों के अंदर लोगों का जो वोट देने का तरीका है देश के अंदर देखा गया है कुछ समय से अब, तो राज्यों में तो वो अपने राज्यों के जो छत्रप हो या राज्यों की पार्टियां हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनको देख के वोट दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अभी का क्या चुनाव होगा मैं परिणाम नहीं देखा, पिछले 2 चुनाव में उन्होंने मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे समझा तो मोदी जी को वोट दिया, अभी स्टेट्स के अंदर नहीं दे रहे। तो ये राजनीतिक व्यवस्था चरमरा इसलिए रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तो सेंट्रल सिस्टम सही नहीं है और बीजेपी के अंदर सेंट्रल सिस्टम सही है, तो स्टेट्स के सिस्टम सही नहीं है। तो आने वाले समय में देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को अगर आपको बनाए रखना है तो जब भी तो देश मजबूत होगा। उसको उसपे मैं, आपने जो बात की, मेरा वो विचार है, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा रही है, इसको कैसे मजबूत रखा जाए। ये जब होगा जब इंडिविजुअलिज्म खत्म होगा। इंडिविजुअलिज्म जहां चाहे गहलोत साहब, पायलट साहब, ये 2 ही हो गए पार्टी, उनके अलावा नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी? क्या मोदी जी कर रहे हैं? तो जैसे अटल जी, अडवाणी जी के टाइम मैंने तो अनुभव किया हुआ है बचपन से, एक सिस्टम होता था, खाली वो 2 नहीं थे, एक पार्टी होती थी, पार्टी विद डिफरेंस दुनिया कहती थी उस बात को। ऐसी कांग्रेस के अंदर मान लीजिए आज राहुल गांधी नहीं, ये खड़गे जी अध्यक्ष हैं, उनको काम फटाफट का अपनी कार्यकारिणियां गठन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। वो चीज की जो अभाव हो रहा है ना, इससे पूरी राजनीतिक व्यवस्था डगमगा रही है और इसीलिए हम इन बातों का डिस्कशन कर रहे हैं। जी चलिए, निमिषा जी, अगर रोड मैप को लेकर बात की जाए, क्या कुछ रोड मैप है आप लोगों के पास आगामी चुनाव को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं, जिस तरीके से प्रदेश में हम स्थितियां देख रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजियां देख रहे हैं, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निमिषा जी, रोड मैप क्या कुछ होगा आप लोगों के पास? किन आधार पर आप लोग मैदान में उतरेंगे? किस तरीके से जनता के बीच जाकर वो मैसेज कन्वे करेंगे आप कि जनता जो है आपके मैसेज को वोट की चोट के रूप में तब्दील करे? निमिषा जी, आपकी ऑडियो म्यूट हो गई, प्लीज उसे अनम्यूट करें। हाँ, अभिषेक जी, देखिए जनता जो है, चाहे वो राजस्थान की हो, राजस्थान से बाहर किसी भी अन्य राज्य की हो, जनता स्वयं एनालिसिस कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की कथनी और करनी, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या उन्होंने कहा और क्या किया। जैसे कहीं की भी बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी की बात हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त करके डिजिटल अभियान को एक ऐसा अभियान बनाया है जिसके माध्यम से सरकार जो है मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की ओर गए हम लोग। और आप देखिए कि जीएसटी लागू होने के बाद जिसका विरोध, पुरजोर विरोध नए पार्टियों ने किया था, आज आप देखिए 18 लाख करोड़ का कलेक्शन हो रहा है एक व्यक्ति लास्ट एक वर्ष में, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया था। तो आज एक भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, वो धरातल पर कहां तक गई हैं और कितने उसके लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के आधार पर। और दूसरा, राजस्थान में जो त्रस्त जनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जन आक्रोश यात्रा के दौरान जो हमारी रथ यात्राएं निकली थी, उसमें लाखों एप्लीकेशन आई थी। कुशासन से त्रस्त है राजस्थान की जनता। तो इस ऐसे कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो हमारी देवतुल्य जनता है, कृतबद्ध है, उनके साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक परिधि है। इसमें जो कहता है, जो करता है, उसके साथ जनता खड़ी रहती है और जनता जनार्दन है। आप देखिएगा कि जिन योजनाओं का भ्रम, जिन योजना का प्रचार के माध्यम से जगह जगह होर्डिंग राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लगा रखे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है, और ये बात कांग्रेस भी जानती है। और रही बात चिरंजीवी जी, अन्य योजनाओं का अभी वरुण जी बोल रहे थे, तो इसकी डिटेल दिव्या मदेरणा जो इनकी विधायक है वो बता रही है, और अन्य विधायक, चाहे वो भरत सिंह मीना जी हो या अन्य विधायक हैं इनके, वो सब बताते हैं। तो मैं कहूंगी भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है राजस्थान की जनता। और आप देखिएगा कि कांग्रेस से तो देख लिया कि आंखें मूंदियां अंधेरा हुए, आंखें मूंद बैठे हैं कांग्रेस के लोग, और ये सोच रहे हैं कि बस चुनाव आ जाए और हम कह करके। अब जनता बदल चुकी है, जनता जानती है कि आपने कहा क्या है और करा क्या है। जैसे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, क्या हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ? और अभी जो बदलते मौसम के हालात हैं, उनमें किसानों को मुआवजा देने की त्वरित कार्रवाई सरकार ने की, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे,
कुछ माह तो छोड़िए, कुछ दिन भी बेरोजगारी भत्ता नहीं आया, उसको इतने नियमों में बांध दिया कि बेरोजगारी भत्ता किसी बेरोजगार को मिला नहीं। हम आपको नौकरियां देंगे। कांग्रेस की सरकार में न सरकारी नौकरी न अन्य किसी निवेश की हालत रखे, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतने स्तर पे था कि मात्र कागजी कार्रवाई रह गई और न सरकारी नौकरी मिली न अन्य नौकरियां मिली। तो राजस्थान की प्रतिष्ठा कभी इतनी धूमिल नहीं हुई जो आज राजस्थान के शासनकाल में हो रही है। तो अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देवतुल्य जनता के साथ, समर्पण के साथ मां भारती की सेवा करने के लिए कृतबद्ध है और हम निश्चित तौर पर इस चुनाव के साथ में कांग्रेस मुक्त राजस्थान को अगले आने वाले 50 वर्षों में हमारे नवीन प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बढ़त करके लेकर जाएंगे। जी चलिए, प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं और आपका जो संकल्प है उसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किस तरीके से हाथों हाथ लेती है इन्हें। वरुण जी, अगर हम प्रदेश को लेकर बात करें तो जिस तरीके से हर बार देखा है कि सरकार बदलती है, इस चक्र को क्या बदल पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस की ओर से लगातार काम जो है वो किया जा रहा है, लगातार विकास कार्य जो है किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जनता वोट करेगी। देखिए, ये जो परिपाटी आप कह रहे हो, प्रचलन जो हुआ ये 1998 के बाद हुआ, उसके पहले नहीं था। तो अशोक गहलोत जी हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो जिनको ये सब चीज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उनको भी पता है भाई दोबारा रिपीट करनी है। अशोक गहलोत जी कई बार स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि दोबारा सरकार रिपीट करेंगे, हम परिपाटी को बदलने का प्रयास करेंगे। तो अगर उनकी जो योजनाएं हैं, जैसा मैंने कहा आपको, गाँव में अगर लोगों को पसंद आ रही होंगी वोट देंगे, लेकिन टिकटिंग जो है ना, टिकट्स, आप किस आदमी को टिकट दे रहे हो वो बहुत बड़ी अहमियत की बात है। अगर अच्छी टिकटें देंगे तो दोबारा सरकार बनेगी। मैंने आपको फिर ये रिपीट किया। और टिकटें मान लीजिए, जनता मान ली को मंत्री है, ज्यादातर मंत्री जिनको मैंने भी कई बार कहा, कई मंत्रियों का तो ऐसा एटीट्यूड रहा है जैसे कोई बहुत बादशाही बन गए, मंत्री बनने के बाद गेटों को ही बंद रखते थे। तो अगर वैसे मंत्रियों को आप वापस टिकट दोगे तो वो तो हारेंगे हारेंगे, उसमें पूछने की क्या बात है। ये तो प्रैक्टिकल बात है कि टिकटिंग सही हो गई, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे वापस रिपीट करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। वरुण जी, माफ करिएगा रोक रहा हूं मैं आपको बीच में। क्या आपको लगता है कि सिर्फ टिकटिंग से जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैंने कहा ना, योजनाएं बड़ी शानदार अशोक गहलोत जी की सरकार ने लगाई और संगठन की कमजोरी को कौन उसको वो करेगा, कवर अप करेगा, वो करेगा कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट अच्छा आप टिकट दोगे तो जो संगठन की कमजोरी रही है, आपकी कल्याणकारी योजना जनता तक प्रोपोगंडा प्रचार नहीं कर पाए, बाकी तो कई है सबने। आप जाके सर्वे कर लो, छोटे छोटे मिस्त्री भी मेरे पास आते हैं, भाई साहब मजो आगो माने तो हमारे ये कर दिया, इलाज का 1 पैसा नहीं लगा। मैं तो देखिए गलत सलत बोलता नहीं, मेरे को रटिटाई भाषा नहीं बोलता, या अशोक गहलोत जी की तारीफ में पढ़ने लग जाऊं या राहुल गांधी की पढ़ने लग जाऊं, आप जानते हो मैं तो इतने टाइम से। लेकिन क्या है कि जो चीज सही है वो सही है। योजनाएं बड़ी अच्छी लागू हुई हैं और सरकारी जो नौकरियों की आप बात कर रहे हो, पूरे देश में अगर सर्वाधिक दी है तो राजस्थान सरकार ने दी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, अब तक तो 18-20 करोड़ हो जाते, नहीं दिए, तो वो बात भी यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा कि टिकट अगर अच्छे देंगे तो वो जीत के आएंगे, टिकट अच्छे नहीं दिए तो वो जीत के नहीं आएंगे। राजस्थान की स्थिति ऐसी बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे नजरिए से स्ट्रॉन्ग नहीं है आज की तारीख में। अब वो मोदी जी का मतलब दावे जो है वरुण जी दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आपकी ओर से कहना है कि आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो चुनाव में नहीं आ रही है, तो वहीं निमिषा जी की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की जो नाकामियां है और बीजेपी का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा वरुण जी और निमिषा जी की जनता क्या कुछ फैसला करती है और जनता किसके विचारों से ज्यादा प्रभावित होती है आगामी चुनावों में। वरुण जी और निमिषा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, अपने कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया। और इन सब के बीच देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार सियासी सरगर्मियां जो है देखने को मिल रही हैं और लगातार एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जो कलह देखने को मिल रही है, नाराजगी जो देखने को मिल रही है, इस नाराजगी को आलाकमान किस तरीके से दूर करता है वो भी दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।